तो दोस्तों आज 3 नवंबर 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में इस बात की जानकारी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अब हर बार गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेने के लिए आपको एक OTP पासवर्ड बताना होगा। लेकिन इसको लेकर एक बार फिर से नया नियम आया है। तो चाहे आपके पास इंडियन का गैस सिलेंडर है या HP का है या भारत का है, ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जनधन खाता को लेकर और सेविंग खाता को लेकर बड़ी खबर आई है। अभी हाल ही में इस बात की जानकारी आई थी कि अब जनधन खाता वालों को और सेविंग खाता वालों को बैंक में पैसा डालने पर और बैंक से पैसा निकालने पर अलग से चार्ज देना होगा। लेकिन आपको बता दें, इसको लेकर बैंकों की तरफ से एक बड़ी खबर आई है जो कि जनधन खाता वालों के लिए और सेविंग खाता वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सिगरेट को लेकर और बीड़ी को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये प्रतिबंध कब से लागू होगा और किस तरह की बीड़ी सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि कौन से बीड़ी सिगरेट को बैन कर दिया गया है, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पूर्व कप्तान कपिल देव की जान चली गई है। सोशल मीडिया पर कपिल देव के चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है प्रॉपर्टी की खरीद और बेच को लेकर। तो प्रॉपर्टी की खरीद बेच पर सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा फैसला आया है पूरे देश के लिए, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पटाखों के इस्तेमाल पर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2020 तक पटाखों के इस्तेमाल पर बैन लग सकता है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में टेक्नो कंपनी की तरफ से एक धमाका ऑफर सामने आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस फेस्टिवल ऑफर में जो भी कोई हिस्सा लेगा तो वो बिल्कुल फ्री में कार, बाइक या स्मार्टफोन जीत सकता है। तो इस ऑफर का फायदा कैसे उठाना है, इसके लिए आपको कहां पर जाना होगा, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक ऐसे ऐप की खबर आई है जिसकी मदद से आप अपना खोया हुआ फोन ढूंढ सकते हैं। कमाल की बात यह है कि ये ऐप बिना इंटरनेट के भी काम करता है। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 37,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 42,66,905 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,23,135 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 76,01,425 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 5,40,886 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गैस कनेक्शन से लिंक नहीं है मोबाइल नंबर तो भी मिलेगा सिलेंडर। फिलहाल OTP वाला नियम अनिवार्य नहीं होगा। जी हाँ, तेल कंपनियों ने 1 नवंबर 2020 से देश में बदलने वाला रसोई गैस सिलेंडर से जुड़ा एक अहम डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड फिलहाल के लिए टाल दिया है। इसीलिए यदि किसी उपभोक्ता का मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन से लिंक नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको गैस सिलेंडर मिलता रहेगा। हालांकि 30% ग्राहक OTP का इस्तेमाल करके सिलेंडर पहले से ही ले रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक तेल कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि DSE जारी रहेगा, यानी कि ये जो OTP वाला सिस्टम है, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में ये खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि 1 नवंबर 2020 से जब भी आप गैस सिलेंडर बुक करेंगे तो आपके पास एक OTP आ जाएगा, यानी कि ये एक कोड होगा। और जब भी आपके पास डिलीवरी बॉय आपका सिलेंडर लेकर आएगा तो आपको उस कोड को बताना होगा। अगर आप कोड को नहीं बता पाएंगे तो आपको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में बदलाव हो गया है। ये नियम जारी रहेगा लेकिन अनिवार्य नहीं होगा। अगर कोई OTP वाला मैसेज नहीं बताएगा तब भी उसको गैस सिलेंडर दे दिया जाएगा। तो सभी गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए ये एक बड़ी खबर है और अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। कई सारे लोगों का तो गलत मोबाइल नंबर लिंक है। इसीलिए फिलहाल ये राहत लोगों के लिए काफी अच्छी साबित होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जनधन खातों में पैसा जमा करने या निकालने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। बैंकों ने खुद कही है ये बात। जी हाँ, बैंकों ने जनधन खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। बैंकों की ओर से ऐलान किया गया है कि जनधन खाता धारकों को पैसा जमा करने पर या पैसा निकालने पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होगा। बैंकों ने नॉर्मल सेविंग खातों पर भी इस तरह का
कोई चार्ज नहीं लगाने की बात कही है। ताजा जानकारी के मुताबिक ICICI बैंक ने अपने सभी बचत खातों और जनधन खातों पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगाने की बात कही है। वहीं इसी के साथ भारतीय स्टेट बैंक ने यानी कि SBI ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, PNB ने भी जनधन खातों पर किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिए जाने की बात कही है। जनधन खातों पर मिनिमम बैलेंस रखने की भी कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि जो नॉर्मल वाले सेविंग खाते होते हैं उसमें अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपसे बैंकों की तरफ से शुल्क लिया जा सकता है और ये मिनिमम बैलेंस पेनल्टी का चार्ज ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अभी हाल ही में खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जिन भी लोगों का जनधन में खाता है या जिन भी लोगों के पास सेविंग खाता है तो उन लोगों को अब एक तय सीमा के बाद पैसा निकालने पर और बैंक में पैसा डालने पर अलग से चार्ज देना होगा। सेविंग खाते में 40 रुपए की चार्ज की बात हो रही थी। जनधन खाते को लेकर ये बताया गया था कि जनधन खाते से जब भी पैसा निकालने जाएंगे तो 100 रुपए अलग से चार्ज के रूप में देना होगा। हालांकि फिलहाल इन सभी बातों को गलत बताया गया है, लेकिन आपको बता दें अभी हाल ही में इस तरह की खबरें बड़े बड़े न्यूज साइट की तरफ से बताई गई थी। हमने भी आपको अपने एक मुख्य समाचार में इसकी टोटल जानकारी दी थी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आई है उसके मुताबिक जनधन खाता वालों को और नॉर्मल सेविंग खाते वाले को कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 1 दिसंबर से दुकानों पर नहीं मिलेगी खुली सिगरेट और बीड़ी, सरकार ने लगा दिया है बैन। जी हाँ, 1 महीने के बाद यानी कि 1 दिसंबर से बीड़ी सिगरेट को खुला बेचने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाएगा। इसके बाद पान गुटखा की दुकानों पर कोई भी ग्राहक 1 या 2 सिगरेट नहीं खरीद सकेगा। इसका उद्देश्य है युवाओं को और स्कूली छात्रों को सिगरेट जैसे उत्पादों से दूर करना। आपको बता दें कि खुली सिगरेट या बीड़ी बेचने पर तंबाकू से बने एक कानून का भी उल्लंघन होता है। कानून के मुताबिक जब भी कोई तंबाकू वाला प्रोडक्ट बेचा जाता है तो वो डब्बे में पैक होना चाहिए। नियम और कानून के अनुसार तंबाकू उत्पादों को ग्राहक के हाथ में जाने वाले हर पैकेट पर इसके उपयोग से होने वाले नुकसान की जानकारी छपी होना अनिवार्य है। हालांकि जब खुली सिगरेट या बीड़ी बेची जाती है तो उस पर इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जब कोई सिगरेट का पैकेट खरीदता है तो उस पर बाकायदा बिल्कुल साफ साफ दिखाया जाता है कि तंबाकू के सेवन करने से आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और बाकायदा एक भयंकर सी तस्वीर भी छपी होती है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल ये नियम राजधानी दिल्ली के लिए आ रहा है। देश के बाकी राज्यों में फिलहाल खुली बीड़ी सिगरेट मिल सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों के लिए भी ऐसा नियम आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पूर्व कप्तान कपिल देव की मौत की खबर हुई वायरल। सोशल मीडिया पर फैंस दे रहे हैं श्रद्धांजलि। जी हाँ, 1983 विश्व कप विजेता भारतीय कप्तान कपिल देव की जान जाने की खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सीने में दर्द उठने के बाद हाल ही में अपनी हार्ट सर्जरी करवाने वाले कपिल के बारे में कहा गया है कि उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी जान चली गई। ट्विटर पर कई अनवेरिफाइड अकाउंट से ऐसी खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। फेसबुक पर तो यूजर बाकायदा तस्वीरों के माध्यम से कपिल देव को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें ये बात बिल्कुल झूठ है। जो सच्ची खबर आई है उसमें ये बताया गया है ताजा जानकारी के मुताबिक कि कपिल देव फिलहाल बिल्कुल सही हैं और स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, जब तक आपको किसी भी खबर के बारे में बिल्कुल सही से जानकारी ना मिले तो उसको आगे शेयर ना करें। कई बार ऐसा करने से बड़ी परेशानियां भी आ जाती हैं। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लोग रुक जाएं, क्योंकि कपिल पाजी बिल्कुल सही से हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने पर कंज्यूमर जा सकता है उपभोक्ता अदालत। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्रीमेंट के तहत समय से अपार्टमेंट की डिलीवरी यानी कि घर की डिलीवरी नहीं होने की स्थिति में घर खरीदने वाले या दुकान खरीदने वाले रिफंड के लिए और हर जाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेरा कानून आने के बाद भी घर खरीदने वालों को, दुकान खरीदने वालों को कंज्यूमर कोर्ट जाने पर रोक नहीं है। वो इस कानूनी उपचार का सहारा ले सकते हैं। अभी हाल ही में इस तरह का एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया था जिसमें बिल्डर ने यानी कि घर बनाने वाले ने इस बात की दलील दी थी कि इस मामले में बायर्स ने रिफंड के लिए जो दावा किया है वो कंज्यूमर कोर्ट में किया है, जबकि कंज्यूमर कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं बनता है बल्कि बायर्स को रेरा के तहत शिकायत करनी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर के इस दलील को खारिज कर दिया और बता दिया कि तय समय पर अगर बिल्डर की तरफ से घर नहीं दिया जाएगा या कोई अपार्टमेंट या दुकान नहीं दी जाएगी जो भी एग्रीमेंट में तय हुआ है तो फिर इसके लिए बिल्डर को हर्जाना भी देने होंगे और पूरे पैसे भी वापस करने होंगे जो उसने ग्राहक से लिए होंगे। इसके अलावा उन पैसों पर ब्याज भी लिया जा सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर फोरम के फैसले को सही ठहराया है और डेवलपर कंपनी को यानी जो बिल्डर है उसको निर्देश दिया है कि वो हर्जाने की रकम के तौर पर शिकायती बायर को 50,000 रुपए का हर्जाना भुगतान करे और साथ ही में जो पैसे अपार्टमेंट या घर दुकान के लिए थे तो वो तो वापस करने ही होंगे अगर घर या अपार्टमेंट नहीं दिया जाता बिल्डर की तरफ से। तो घर खरीदने वालों के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए ये एक बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। अगर तय समय के हिसाब से आपको कोई बिल्डर या कोई कंपनी आपका घर या मकान दुकान नहीं देती है तो आप उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। फिर आपको आपका पैसा भी वापस मिल जाएगा, उस पैसे पर ब्याज भी मिल सकता है और हर्जाना भी मिल सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दिल्ली NCR में 7 से 30 नवंबर 2020 तक पटाखों के इस्तेमाल पर लग सकता है बैन। NGT डिपार्टमेंट ने केंद्र से और 4 राज्यों से मांगी है इसकी राय। जी हाँ, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि NGT ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से और 4 राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी करके इस बात
बात की सलाह मांगी है। क्या स्वास्थ्य को और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 7 से 30 नवंबर तक पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अगर राज्य की सरकारों ने और वन मंत्रालय ने इस बात की हामी भर दी तो आने वाले दिनों में 7 नवंबर 2020 से लेकर 30 नवंबर 2020 तक पटाखों के इस्तेमाल पर बैन लग जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ऐसा स्वास्थ्य के हित में और पर्यावरण के हित में किया जाएगा। अभी हाल ही में इस तरह की खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो पटाखे के धुएं होंगे तो इसकी वजह से चीनी बीमारी का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जिन 4 राज्यों की सरकार से पटाखों को लेकर सलाह मांगी गई है उन राज्य में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकार शामिल है। आने वाले दिनों में इन 4 राज्यों में इसके अलावा देश के और भी कई जगहों पर पटाखों के इस्तेमाल पर बैन लग सकता है। पटाखों से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि हरियाणा में इंपोर्टेड पटाखों को रखना और बेचना होगा अवैध, होगी कड़ी कार्रवाई। जी हां, हरियाणा की सरकार ने पहले ही राज्य में आयातित यानी कि इंपोर्टेड पटाखों को रखने और बेचने को अवैध घोषित कर दिया है। यानी कि इस तरह के पटाखे जो कि दूसरे देश से इंपोर्ट किए जाते हैं। ये जानकारी यहाँ के प्रवक्ता ने दी है। उन्होंने कहा है कि सभी जिला के अधिकारियों को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि इस बारे में सतर्क रहें और इंपोर्टेड पटाखों की बिक्री पर और इसके रखने पर कड़ी कार्रवाई करें। फिलहाल ये फैसला हरियाणा सरकार का है, जहाँ के लिए ये ऐलान कर दिया गया है कि वहाँ पर कोई ऐसे इंपोर्टेड पटाखे होंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बेचने पर या रखने पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी से निपटने को दोबारा लॉकडाउन, उद्योग तबाही की कगार पर, लाखों लोग बेरोजगार। जी हाँ, दुनिया भर में चीनी बीमारी का प्रकोप जारी है। विश्व में चीनी बीमारी के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इन दिनों यूरोपीय देशों समेत कई अन्य देशों में चीनी बीमारी की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। यानी कि एक बार फिर से चीनी बीमारी के मामले बढ़ने लगे हैं देश के और भी कई देशों में। इसी पर काबू पाने के लिए ज्यादातर देश दोबारा लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं। कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन आपको बता दें इसकी वजह से यात्रा उद्योग यानी कि यात्राओं का बिजनेस, साथ ही में कई ऐसे बड़े बिजनेस हैं जो कि तबाही की कगार पर आ जाएंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दोस्तों, लॉकडाउन भले ही दुनिया के दूसरे देशों में लगे, लेकिन इसका असर उन देशों में भी पड़ सकता है जहां पर लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि अक्सर देश एक दूसरे से काफी चीजों का लेन देन करते हैं और इसी की वजह से दोबारा लॉकडाउन का असर उन सब देशों को भी प्रभावित कर सकता है जहां पर लॉकडाउन नहीं है। इसके अलावा प्रतिबंध को लेकर और चीनी बीमारी को लेकर एक और बड़ी खबर है अपने देश की तरफ से, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि त्योहारी सीजन में दिल्ली में चीनी बीमारी के बढ़ते केसों से बड़ी चिंता। रेस्टोरेंट, सैलूनों, बाजारों में बढ़ाए जाएंगे RT-PCR टेस्ट यानी कि चीनी बीमारी के टेस्ट। जी हाँ, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से रोज रिकॉर्ड संख्या में चीनी बीमारी के नए केस सामने आ रहे हैं। कई लोग तो ऐसा भी मान रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में चीनी बीमारी की दूसरी लहर आ चुकी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए त्योहारी सीजन चहल पहल में इजाफा के साथ साथ लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। यानी कि केंद्र सरकार ने बताया है कि अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, इसी की वजह से बहुत सारे लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि जो चीनी बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं तो इसमें लोगों की लापरवाही भी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक कर दिल्ली में चीनी बीमारी की स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के क्रिटिकल जोन में टेस्टिंग और बढ़ाने की कोशिशें की जाएंगी। रेस्टोरेंट में, बाजार में, सैलून में, नाई की दुकान जैसी जगहों पर जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लगती है तो यहाँ पे RT-PCR टेस्ट को बढ़ाया जाएगा। यानी कि इन सभी जगहों पर चीनी बीमारी के टेस्ट को बढ़ाया जाएगा। चीनी बीमारी के मामले राजधानी दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से थोड़े बहुत प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं राजधानी दिल्ली में। चीनी बीमारी को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसका भी पालन कड़ाई से करवाया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टेक्नो का बड़ा धमाका। टेक्नो फेस्टिवल ऑफर में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं कार, बाइक, स्मार्टफोन, साथ में और भी बहुत कुछ। जी हाँ, बजट स्मार्टफोन बनाने वाली चीन की कंपनी टेक्नो ने भारत में 3 साल के अंदर ही 60 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन बेच दिए हैं और इसी मौके पर कंपनी ने ग्राहकों के लिए फेस्टिवल ऑफर की घोषणा की है, जिसमें आप मारुति कार, हीरो बाइक और स्मार्टफोन समेत ढेरों इनाम जीत सकते हैं। टेक्नो कंपनी ने ग्रेट टेक्नो फेस्टिवल की घोषणा की है, जिसमें ग्राहक 1 नवंबर 2020 से लेकर 30 नवंबर 2020 तक हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि इस पूरे महीने में। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगर आप इस महीने टेक्नो का कोई भी स्मार्टफोन खरीदेंगे तो आपको कोई न कोई आकर्षक गिफ्ट दिया जाएगा। लेकिन अब ये बात आती है कि टेक्नो कंपनी ने जो ऑफर निकाला है तो उसमें हिस्सा लेकर हम कैसे मोबाइल फोन, कार या बाइक वगैरह जीत सकते हैं, इसके लिए कौन सी वेबसाइट पर जाना होगा और हमें क्या करना होगा, तो अभी हम आपको इसके बारे में विस्तार से अधिक जानकारी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिना इंटरनेट के इस ऐप से मिलेगा खोया हुआ स्मार्टफोन। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, आजकल लगभग सभी लोग फोन चलाते हैं। स्मार्टफोन आज लोगों की एक जरूरत बन चुका है। ऐसे में अगर स्मार्टफोन खो जाए या चोरी हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फोन के अंदर हमारा बेहद ही महत्वपूर्ण डाटा होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने खोए हुए फोन को बिल्कुल आसानी से ढूंढ सकते हैं। कमाल की बात है कि ये ऐप बिना इंटरनेट के भी काम करता है। आपको बता दें इस तरह का एक ऐप गूगल का भी है जिसका नाम है फाइंड माई डिवाइस। लेकिन आपको बता दें ये गूगल का ऐप इंटरनेट के जरिए काम करता है। अभी हाल ही में सैमसंग कंपनी ने भी फाइंड माई मोबाइल के नाम से एक ऐप को लॉन्च किया था, लेकिन ये भी इंटरनेट के जरिए काम करता है। लेकिन सैमसंग का एक
और ऐप है जो कि बिना इंटरनेट के काम करता है और बिना इंटरनेट के ये आपके फोन को ढूंढ सकता है। तो उस ऐप का क्या नाम है, उसको आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़ी खबर की तो केबीसी और अमिताभ बच्चन के खिलाफ हुई एफआईआर, इस सवाल को लेकर मचा है बवाल। जी हाँ, टेलीविजन का पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति अपने सवाल और इनाम जीतने वालों को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार केबीसी एक सवाल की वजह से उठे विवाद के कारण चर्चा में है और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसके खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है। कौन बनेगा करोड़पति शो के खिलाफ और अमिताभ बच्चन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में केबीसी के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनके मानने वालों ने किस धर्म ग्रंथ की प्रांतियां जलाई थी। इसके 4 विकल्प दिए गए थे, विष्णु पुराण, भगवत गीता, ऋग्वेद या मनुस्मृति, और इसका जवाब था मनुस्मृति। और इसी की वजह से काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर ये बात कही गई है कि 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने और उनके मानने वालों ने मनुस्मृति की प्रांतियां जलाई थी। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी के खिलाफ लखनऊ में एक प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आने वाले दिनों में पता चल सकता है कि इस एफआईआर का आगे क्या हुआ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो ऐसे चेक करें आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। साथ ही में आप ये भी जान सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कहां-कहां लिंक है। जी हाँ, आज के समय में आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है। आधार से आप सरकारी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। आधार के बिना आपको सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा भी आधार हमारे बहुत काम आता है। लेकिन आधार कार्ड को लेकर जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक आप अपने मोबाइल फोन से और अपने कंप्यूटर से खुद ही ये पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। इसके अलावा आप ये भी जान सकते हैं कि आपका आधार कार्ड और कितनी जगहों पर लिंक है। इसके लिए आपको आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाना होगा। आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाकर कौन से ऑप्शन पे जाना है, कैसे चेक करना है कि आपका आधार कार्ड कहां-कहां लिंक है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। उस लिंक द्वारा आपको ये टोटल जानकारी मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज 3 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगी वोटिंग। जानिए भारतीय समय के हिसाब से कब होगा शुरू। जी हाँ, अमेरिका में मंगलवार को यानी कि आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। वहाँ के 50% वोट करने वाले पहले ही पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अमेरिका में 2 तरीके से वोटिंग होती है। अमेरिका में अभी भी पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग होती है, यानी कि लोग अपनी वोटिंग का फैसला एक पोस्ट कार्ड पर लिखकर उसे एक बॉक्स में डाल देते हैं, यानी कि ऑफलाइन के जरिए वोटिंग की जाती है। लेकिन अमेरिका में वोटिंग मशीन से भी वोटिंग की जाती है। ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिका में 50% मतदाता पहले ही पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कर चुके हैं और आज मंगलवार को मशीन के जरिए वोटिंग करेंगे बाकी लोग। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से 2 बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके बाइडेन उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका में सर्वे किया गया था जिसमें ये दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को कम वोट मिल रहे हैं, जो कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और जो बाइडेन है उन्हें ज्यादा वोट मिल रहे हैं। अगर सर्वे सही हुआ तो ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति ना बन पाए और जो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार हैं बाइडेन, वो अमेरिका में जीत जाएं। भारतीय समय के अनुसार आज मंगलवार को शाम 4:30 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी। वोटिंग के तुरंत बाद एग्जिट पोल भी आ जाएगा न्यूज एजेंसियों की तरफ से अमेरिका में। आपको बता दें आज भारत में भी चुनाव का दिन है। ताजा जानकारी में जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूसरे चरण की 94 सीटों पर आज होगा मतदान। तेजस्वी, तेज प्रताप और नीतीश के 4 मंत्रियों की किस्मत होगी दांव पर। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के 17 जिलों में 94 विधानसभा की सीटों पर आज मंगलवार को वोट होने हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इस चरण में करीब 3.25 करोड़ मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे और 1500 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 10 लाख नौकरी के बाद तेजस्वी यादव का एक और बड़ा ऐलान, 5 लाख तक का एजुकेशन लोन माफ करने का किया है वादा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जब आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने युवाओं को नौकरी देने की बात कही तो बाकी दलों के तमाम मुद्दे हवा होते दिखे। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और युवाओं को नौकरी की तलाश है। युवाओं को नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का वादा किया है कि वो बिहार के अंदर 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। इसके अलावा 85% सरकारी नौकरियां ऐसी होंगी जो कि बिहारियों को दी जाएंगी। साथ ही में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की तरफ से एक और बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि 5 लाख तक का एजुकेशन लोन माफ कर दिया जाएगा, यानी कि जो लोन पढ़ने के लिए लिया जाता है। तेजस्वी यादव का ये भी कहना है कि लोग जब चांद पर जा सकते हैं तो बिहार में फैक्ट्रियां क्यों नहीं लग सकती, यहाँ पे रोजगार पैदा क्यों नहीं हो सकता, आखिर बिहार के लोग बाहर क्यों जाएं काम करने के लिए। उनका कहने का मतलब है कि बिहार में ही उद्योग आना चाहिए और यहीं पे फैक्ट्रियां वगैरह लगनी चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो केंद्र के किसानी कानूनों के खिलाफ राजस्थान विधानसभा में संशोधन विधेयक हुआ पारित। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा ने केंद्र सरकार के किसानी कानूनों को प्रदेश में बेअसर करने के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए 3 संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। यानी राजस्थान सरकार चाहती है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर जो 3 कानून बनाए हैं वो राजस्थान में लागू न हो और इसी के लिए विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया गया है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में किसानों से जुड़ा ये कानून राजस्थान में लागू न हो। आपको बता दें इसी तरीके से पंजाब सरकार ने भी अपने विधानसभा में संशोधन विधेयक को पारित
पारित कर दिया था। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि मोदी सरकार की तरफ से किसानों को लेकर कुछ कानून बनाए गए थे, लेकिन वो कानून बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आ रहे हैं और उस कानून के खिलाफ बहुत सारे किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं। खास करके पंजाब में बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर एक रेल रोको आंदोलन भी चल रहा है, यानी कि बहुत सारे किसान रेल की पटरियों पर बैठ गए हैं और इसी की वजह से जो रेल यात्रा है वो भी प्रभावित हो रही है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पटाखों को लेकर देश के कई राज्यों में बैन लग सकता है, इसके लिए राज्य की सरकारों से सलाह मांगी गई है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं एक जनता होने के नाते कि दिवाली के मौके पर पटाखों के इस्तेमाल पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा और कुछ बदल भी सकता है, क्योंकि आप जो कमेंट करेंगे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में तो उसे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आपके फोन से आपकी ही जासूसी कैसे पता लगाएं कि आपकी जासूसी हो रही है। जी हाँ, हाथ में फोन लेकर आप घर बैठे दुनिया की खबर ले सकते हैं, लेकिन इस फोन के जरिए कोई आपकी भी खबर ले सकता है। भले ही सुनने में ये आपको अटपटा लगे, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। कोई आपके फोन के जरिए आपकी ही जासूसी कर सकता है और ये सबसे एडवांस और स्मार्टफोन आईफोन के जरिए मुमकिन है। जी न्यूज की प्रकाशित एक खबर के मुताबिक आपके आईफोन से ही आपकी जासूसी हो रही है। ये बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपकी जासूसी हो रही है या नहीं। ताजा जानकारी के मुताबिक आपके आईफोन के फ्रंट में एक ब्लिंकर लगा होता है जो कि कभी हरा कभी ऑरेंज वगैरह जलता रहता है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आपके आईफोन में हरे रंग का ब्लिंकर दिखता है तो समझ जाएं कि आपका कैमरा एक्टिव हो गया है। कोई ऐप है जो आपके परमिशन के बिना आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है या चुपचाप फोटो खींच रहा है। अगर मोबाइल के फ्रंट में ऑरेंज ब्लिंकर दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन इससे बचने के लिए आप आईफोन की सेटिंग में जा सकते हैं और वहां पर जाकर आप इन सभी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप वहां फैसला कर पाएंगे कि आप किस ऐप को क्या परमिशन देना चाहते हैं। किसी भी ऐप को जब भी इंस्टॉल करें तो उसको वही परमिशन दे जो उसकी जरूरत है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 3 नवंबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मणिपुर और मिजोरम में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है, क्योंकि इन जगहों पर पहले से ही बारिश हो रही है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा त्रिपुरा में, नागालैंड में, असम के कुछ हिस्सों में, आंतरिक तमिलनाडु में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें हो सकती हैं। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है आज 3 नवंबर 2020 के लिए। इसके अलावा अगर बात करेंगे प्रदूषण की, तो दिल्ली में प्रदूषण से राहत की उम्मीद अगले 24 घंटे के दौरान भी नहीं है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी दिल्ली का प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्तर पर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुज्जर आंदोलन के चलते कई ट्रेनें प्रभावित। इनमें आपकी गाड़ी तो नहीं। ट्रेन का सफर करने से पहले देख लीजिए ये लिस्ट। जी हाँ, गुज्जर समाज के आंदोलन के चलते कई ट्रेनों की सेवाओं पर असर पड़ा है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जो रद्द कर दी गई हैं और कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके उन ट्रेनों की लिस्ट देख पाएंगे जिसे रद्द कर दिया गया है या जिनके रूट बदल दिए गए हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके उस ऑफर के बारे में जान पाएंगे जो कि टेक्नो कंपनी ने निकाला है, जिसके जरिए आप मोबाइल फोन, बाइक या कार जीत सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक टेक्नो का मोबाइल खरीदना होगा। फिर ऑफर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, टेक्नो फोन की खरीद की तारीख के साथ जो उसके साथ आपको इनवॉइस मिलेगी यानी जो पर्ची मिलेगी, जो बिल मिलेगा उसकी कॉपी देनी होगी और ये सारे काम आपको 7 दिसंबर 2020 से पहले करने होंगे। फिर इसके बाद 15 दिसंबर को लकी ड्रॉ के विनर की घोषणा कर दी जाएगी, यानी कि लकी ड्रॉ के हिसाब से ये इनाम दिए जाएंगे। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए टेक्नो की कौन सी वेबसाइट पर जाना है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके उस ऐप के बारे में जान पाएंगे जो कि बिना इंटरनेट के भी आपके मोबाइल फोन को ढूंढने में मदद कर सकता है। हालांकि ये ऐप फिलहाल सैमसंग के डिवाइस पर ही काम करता है। बाकी अधिक जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसानों के लिए गुड न्यूज, गेहूं के बीज पर मिलेगी 50% सब्सिडी, यानी कि गेहूं का दाम किसानों के लिए हो जाएगा आधा। जी हाँ, गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है। गेहूं की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच की जाती है। इस फसल की कटाई फरवरी से मई तक की जाती है। गेहूं की फसल 130 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। ताजा जानकारी के मुताबिक इन दिनों किसानों के सामने समस्या आती है गेहूं के बीज को लेकर। हालांकि तमाम राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर किसानों को गेहूं का अच्छा बीज मुहैया कराने का इंतजाम करती हैं और इसकी कीमतों पर भी छूट देती है। लेकिन पंजाब सरकार ने रबी सीजन के लिए गेहूं के बीज पर 50% की सब्सिडी देने का ऐलान किया है, यानी कि गेहूं का जो बीज है वो आधे दाम में मिलेगा पंजाब के किसानों को। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लाल कृष्ण आडवाणी और कैप्टन अमरिंदर सिंह को जान से मारने की धमकी। जी हाँ, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जान का खतरा है। खालिस्तानी आतंकी संगठन जस्टिस फॉर सिख की तरफ से इस तरह के पोस्टर जारी किए गए हैं और इसी की वजह से इन दोनों की जान को खतरा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आइए देखते हैं क्या रहा बीते रोज IPL मैच का ताजा अपडेट। आपके
सामने है ताजा जानकारी। जी हाँ, बीते रोज 2 नवंबर 2020 को दिल्ली कैपिटल्स के बीच और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच खेला गया, जिसमें दिल्ली कैपिटल ने 6 विकेट से रॉयल चैलेंजर्स से मैच जीत लिया। यानी कि बीते रोज के आईपीएल के मैच में बेंगलोर दिल्ली से हार गई। आपको बता दें, आज 3 नवंबर 2020 को सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मैच होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो। जब कार के इंजन में फंसा 10 फीट लंबा अजगर, तो कैसी रही हालत। जी हाँ, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें एक अजगर सांप कार के टायरों के बीच जाकर फंस गया था। बाद में इसे रेस्क्यू टीम ने वहां से निकाला। लेकिन इसी बीच अजगर का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि एक 10 फीट का विशालकाय लंबा अजगर सांप कार के इंजन में जाकर फंस जाता है। इसका एक वीडियो भी जारी हुआ है। उस वीडियो का लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वीडियो भी देख पाएंगे लिंक द्वारा और इसकी अधिक जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज फिर हुआ सोना चांदी महंगा। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सोमवार को दिल्ली में एक बार फिर से सोना 103 रुपए महंगा हुआ और इस महंगाई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 51,286 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी के दामों की, तो चांदी पर भी 793 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई और इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 62,155 रुपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एयरटेल के इन ग्राहकों को फ्री में मिल रहा है डिज्नी प्लस हॉट स्टार का वीआईपी सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, अगर आप एयरटेल के पोस्टपेड ग्राहक हैं या आपने एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है, तो आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार का वीआईपी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। एयरटेल की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक ये ऑफर 499 रुपए से ज्यादा के अधिक के पोस्टपेड प्लान पर है और 999 रुपए से ज्यादा के ब्रॉडबैंड प्लान वाले यूजर के लिए है। ज्यादा जानकारी के लिए एयरटेल के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजनीति से संन्यास ले सकती हूँ पर भाजपा के साथ गठबंधन नहीं कर सकती, मायावती का बयान। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने यानी कि मायावती ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति से संन्यास तो ले सकती हूँ, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन नहीं कर सकती। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में डॉक्टरों के बाद अब नर्सों ने किया हड़ताल का ऐलान। बीते रोज से काम हुआ बंद। जी हाँ, वेतन न मिलने के विरोध में उत्तरी नगर निगम के हिंदूराव, कस्तूरबा गांधी और राजन बाबू टीबी अस्पताल के सभी नर्स ने बीते रोज से अनिश्चितकालीन पर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि उन्हें 3 माह से वेतन नहीं मिला है। अभी हाल ही में डॉक्टरों ने भी हड़ताल की थी, उन्हें 4 महीने की सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन हड़ताल करते ही उन्हें सैलरी दे दी गई। अब बारी नर्सों की है। तो दोस्तों, आज 3 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।